हमारे गुरु दादा भगवान गीता भगवान अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों नमन है, करोड़ों करोड़ों वंदन है। तो आज हम थोड़ा कोशिश करते हैं डिस्कस करने की टॉलरेंस, सहनशीलता या सहन शक्ति। जैसे हमने आज नई गाड़ी खरीदी, ठीक, और अचानक कोई आया, उसने उस पर डेंट मार दिया। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो हम गुस्सा करें, गुस्सा इज़ नेसेसरी, दूसरा गुस्सा करना चाहिए, तीसरा चॉइस है करें ना करें। गुड। एंगर इज़ नेचुरल, एंगर इज़ नेसेसरी एंड एंगर इज़ अ चॉइस। अब आप सोचेंगे एंगर करना नेचुरल है तो आपको गुस्सा आएगा, आप कहेंगे एंगर नेसेसरी है तो आपको गुस्सा आएगा। अगर आप कहेंगे एंगर इज़ अ चॉइस, करूँ या ना करूँ, आप क्या कहते हैं? जो आपका बिलीफ सिस्टम होगा, आपका मन वैसे ही एक्ट करेगा। अब देखिए, उसने तो गाड़ी पे डेंट मारा तो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, आपने कुछ पैसे दिए, ठीक करा ली। पर जब आपने गुस्सा किया, आप चिल्लाए, आप भुनभुनाए, अब आप कुछ कुछ सोचते रहे, आप काफ़ी देर तक गुस्से में रहे, तो अब क्या हुआ कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, आपकी डायबिटीज़ बढ़ गई, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। तो आपके किस पे डेंट पड़ा? आपके शरीर पे डेंट पड़ा, आपके मन पे डेंट पड़ा। सब पे डेंट पड़ा या नहीं पड़ा? फिर आपका कर्म गड़बड़ हुआ तो आपके संस्कार भी गड़बड़ हुए। तो जब भी हम रिएक्ट करते हैं, या हम कहते हैं इसने झूठ बोला, रिएक्ट डांटेंगे नहीं, हम इसको डांटेंगे। इसने झूठ बोला तो हम इसको डांटेंगे या नहीं डांटेंगे? आप बताइए। तो उन्होंने कहा उसने एक गलती करी, झूठ बोला, और तुमने चिल्ला कर कहा और डांटा, तो तुमने दूसरी गलती नहीं करी? बताइए, तुमने दूसरी गलती करी। तो एक गलती को ठीक करने के लिए आपने दूसरी गलती करी। तो या कि सही है, आपकी भी गलती हुई। तो हम जो हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो वो है, वो थोड़ा गड़बड़ है। तो गुरु कहते हैं कि जब आप गुस्सा करते हो तो आपके शरीर पे डेंट पड़ता है, आपके मन पे डेंट पड़ता है, आपकी एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है, आपकी रिलेशनशिप्स ख़राब होती है, आपका सब गड़बड़ होता है। तो सहन करिए। देखिए, मुझे याद है हमारे यहाँ एक, मैंने पहले भी कई बार बताया है, एक हमारे यहाँ मिठाई वाले एक आते थे, काफ़ी बड़ी उनकी दुकान है अलीगढ़ में। तो उनके जो फादर थे वो हमारे यहाँ सत्संग में आते थे। तो उनकी लेफ़्ट साइड जो थी वो काफ़ी पैरालाइज थी, डंडा लेके चलते थे, और जब खाते थे तो यहाँ से लेफ़्ट साइड से गिरता भी था, और बोलने में भी उन्हें काफ़ी दिक्कत होती थी। तो एक बार मैंने उनसे पूछा ही कैसे हुआ? बोले हमारे यहाँ मेवा बहुत आती है, मिठाई में पड़ती है, तो काफ़ी चोरी होती थी। तो एक बार मैंने बहुत गुस्सा किया चोरी होने पे। देखिए, चोरी हो रही एक गलती, उन्होंने गुस्सा किया दूसरी गलती। तो कह रहे मेरा ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया, मैं वहीं पर फेंट हो गया और मुझे पैरालिसिस का अटैक पड़ गया, और आज तक वो मेरे पैरालिसिस का अटैक का मुझे रिकवरी नहीं मिली। अब देखिए, शरीर पे डेंट पड़ा या नहीं पड़ा? फिर हम बद्दुआ देते हैं उन लोगों को, मन पे डेंट पड़ा, हमारे संस्कार खराब हुए, हमारा एंग्जाइटी लेवल बढ़ गया। ये कितनी नुकसान होता है। तो गुरु कहते हैं वही काम हम प्रेम से स्ट्रिक्टली कह के भी करा सकते। एक हम चिल्ला के कराते हैं, एक हम प्रेम से स्ट्रिक्टली कहकर भी करा सकते। फर्मली, स्ट्रिक्टली, फर्मली कि यू हैव टू डू दिस, इट इज़ टू बी डन। कोई हमेशा लेट आता है, अब आप हमेशा उस पर गुस्सा करते हैं। आप कह दीजिए तुम टाइम से नहीं आए तो तुमको ये पनिशमेंट मिली, तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी। ऐसे करके कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। अब देखिए, हमारा एक गार्डन घर के आगे होता है, हमारे मोहन्नेवास पे भी है, जिसको हम लॉन कहते हैं। एक पीछे का गार्डन होता है, किचन गार्डन। तो आगे का गार्डन तो सब अच्छा रखते हैं, ये सब देखते हैं। तो ऐसे ही हम अपने कपड़े अच्छे रखते हैं, हम अपनी शक्ल सूरत अच्छी रखते हैं, हम अपने बोलने के तरीके को अच्छा रखते हैं, पर हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे संस्कार क्या है, हमारे पीछे का गार्डन।
व्हाट इज़ इनसाइड, हमारे भाव क्या है, इनसाइड हमारे मन में क्या चल रहा है। तो पीछे का गार्डन भी हमारा सही होना चाहिए। पीछे का गार्डन हमारा कैसा है, तो पीछे का गार्डन अपना अच्छा रखिए, क्योंकि यही आपके साथ जाएगा। अब देखिए एक चीज़ को हम समझते हैं, जब कोविड का टाइम था तो कितने लोग थे जिनको सिर्फ खांसी जुकाम हुआ, हल्का सा बुखार हुआ, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ और हॉस्पिटल गए और फिर वापस ही नहीं आए। वो भगवान को प्यारे हो गए, परलोकवासी हो गए। अब उन्हें कितना टाइम मिला प्रिपेयर करने के लिए? उन्हें जो मृत्यु आई उसको फेस करने के लिए कितना टाइम मिला? बोलिए। उन्हें पता था वो वापस नहीं आएंगे। अच्छा चलिए हम लोग अपने लिए अपने ऊपर लगाते, हमें हमारे सोल की क्या जर्नी है, जो हमारा सोल है, जो हमारा आत्मा है, जीवात्मा है, उसकी क्या जर्नी। देखिए हमें पता है कि 3 घंटे बाद, हमारे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारी मृत्यु होनी है 3 घंटे बाद। तो अब हम क्या प्रेपरेशन करेंगे? बोलिए, क्या प्रेपरेशन करेंगे? क्या प्रेपरेशन करेंगे? आपके साथ क्या जाएगा? आपका मकान, आपके जेवर, आपके कपड़े, आपके बच्चे, आपका घर, आपका परिवार, क्या जाएगा? What will go with you? Nothing. बोले आप अपनी वसीयत लिखते हैं, उसमें एक आप ही होते हैं जिसका कोई हिस्सा नहीं होता। तो क्या जाएगा हमारे साथ? हमारे कर्म, हमारे संस्कार, उन पर हमारा कितना ध्यान है, और ये हम जीवन भर बना रहे हैं, अपने कर्मों को भी और अपने संस्कारों को। मनुष्य एक अभ्यास है, याद रखिए, मनुष्य एक अभ्यास है, मनुष्य एक अभ्यास है। अब हमारे पास, हमको गुरु ने ये माला दी है, सुमरनी दी है, काउंटर दिया है, ये सुमरनी दी है, काउंटर दिया है। तो अगर अब अंतकाल जो नारायण सुमरे सो मुक्त नर कहलाए। आपने जीवन भर भगवान से प्रेम किया और आपका भाव रहा वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति, है ही भगवान, तो आपका अंत सफल हो गया, आपका जीवन सफल हो गया। और आपने ऐसे ही अपना टाइम बिगाड़ दिया राग द्वेष करने में, गुस्सा करने में। कर्म करिए, कर्म पर संस्कार क्या बना रहे, कर्म कैसे बना रहे, याद रखिए, ध्यान रखिए। अपने थॉट्स को ख़राब मत करिए, अपने विचारों को ख़राब मत करिए। अब इट इज़, जो भी आप थॉट्स भेज रहे हैं, इट इज़ एन एनर्जी। डोंट सेंड नेगेटिव एनर्जी टू एनीबडी। नेगेटिव एनर्जी किसी को मत भेजिए, हर किसी को पॉजिटिव एनर्जी भेजिए। पिछली बार हमने बताया था कि घर में 4 प्राणी हैं, पति आए और उन्होंने गुस्से में भरे हुए हैं, नाराज़ हैं, बॉस ने कुछ कुछ कह दिया है, प्रमोशन दूसरे को दे दिया गया है, परेशान है, आए नेगेटिव एनर्जी लेके। पर पत्नी जो है वो सत्संगी है, शांत है, तो उसने उनके लिए प्रेयर करी, शुद्ध भाव भेजा, बहुत शांति से काम लिया, तो उनका भी गुस्सा और उनकी नेगेटिविटी शांत हो गई। उन्होंने अपनी बातें शेयर करी और वो रिलैक्स हो गए। अब क्या हुआ? 1 नेगेटिव एनर्जी डिफ्यूज्ड, बिकम पॉजिटिव। अब पति को गुस्सा आ रहा है, पत्नी कह रही मैं भी तो सुबह से वेट कर रही थी, मैं भी तो सुबह से वेट कर रही थी। ये आते ही अपना चिड़चिड़ाने लगे, गुस्सा करने लगे। तो अब क्या हुआ कि 1 नेगेटिव एनर्जी, 2 नेगेटिव एनर्जी, फिर बच्चे भी चिड़चिड़ाने लगे, 4 नेगेटिव एनर्जी, द होल हाउस बिकम्स नेगेटिव। तो हम बोलते तो कुछ नहीं है, पर हम मन में क्या सोचते हैं? हम बोलते नहीं हैं कई बार, पर आप देखिए मन में क्या सोच रहे हैं। मन में जो हम सोच रहे हैं वो सारी एनर्जी दूसरे व्यक्ति की तरफ जा रही।
इसलिए केवल शुद्ध भाव रखिए, इन्हें आनंद मिले, शांति मिले, भगवान का स्वास्थ्य ठीक रहे, ये खुश रहे। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग रहे, सब स्वस्थ रहे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब भगवान में लगे, सबकी सोच सकारात्मक हो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। गिव अ स्मॉल प्रेयर फॉर देम। भगवान को पुकारिए, भगवान को याद करिए, उनके लिए शांति की वाइब्स भेजिए। तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी वाला है, आप शांत रहिए। जैसे अक्सर बताते हैं कि कोई भी नेगेटिव वाइब्स वाला है तो एक नेगेटिव एनर्जी है, बट यू कैन डिफ्यूज दैट नेगेटिव एनर्जी एंड मेक इट पॉजिटिव बाय योर प्रेयर्स, बाय योर गुड वाइब्स, बाय योर लव एंड कंसर्न। प्रेम तो है पर हमारे अंदर गुस्सा भी है, गुस्सा भी तो है। तो गुस्सा क्यों? हम जो हमारा नेचर है, जो बेसिक नेचर है, वो शांत है। जैसे पानी का स्वभाव जो है वो ठंडा है या नहीं, पर अगर हम उसको आग पे रख दें तो गर्म हो जाएगा। ऐसे ही जब भी हम ज़्यादा इच्छाएं करते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, देयर आर टू थिंग्स, एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट। एक्सेप्ट इज पॉजिटिव एंड एक्सपेक्ट इज नेगेटिव। I have acceptance for everything and everyone. You are a positive person. When I expect, इसको ऐसे चलना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, इसने ऐसे क्यों किया, जब भी expectation आई, it becomes negative. You become negative. तो no desire, no disappointment. कोई desire ही नहीं है हमें। हम तो भगवान के प्रति समर्पित हैं, सबके लिए शुद्ध भाव, सबके लिए प्रेम का भाव, सबके लिए भगवत भाव। ब्लेस एवरीवन। पहले जब हम लोग जाते थे स्कूल में पढ़ते थे, इंग्लिश स्कूल में, तो वहाँ नन्स हुआ करती थी। तो जो भी कोई आता था तो वो उसके सर पे हाथ रख कहते थे, गॉड ब्लेस यू चाइल्ड, कहते थे ना, गॉड ब्लेस यू। हमारे माता पिता, हम उनके पैर छूते थे, सास ससुर, तो क्या कहते हैं, बेटा खुश रहो, यही तो कहते हैं। तो हर एक कोई ब्लेस कर रहा है, तो आप भी सबको ब्लेस करें। एक बार एक बहुत बीमार थी, तो कहती थी सब, मैं जब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बिस्तर पे रहना पड़ता है, तो जब मेरी लोग सेवा करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं इतने लोगों की सेवा कर रही हूँ, ले रही हूँ, क्या करूँ। मैंने कहा आप सबको ब्लेस करिए, आप सबको ब्लेस करिए कि भगवान ये लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, इनके खूब पुण्य बने, ये सबको खुश रहें, स्वस्थ रहें, इनका सोच सकारात्मक रहे, सबको ब्लेस करिए। तब से उनका एटीट्यूड इतना बदल गया, वो सबको ब्लेस करती रहती। पहले उनका भाव क्या था, अरे मैं इतनी सेवा ले रही हूँ, अरे मुझे इतनी सेवा लेनी पड़ रही। तो ऐसा एटीट्यूड मत रखिए, ऐसा एटीट्यूड रखिए कि हम सब के प्रति प्रेम का शुद्ध भाव रखें। हमारे कर्म, हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार हमारे साथ जाएंगे। देखिए, भगवान ने हमारा दुनिया बनाई पर हमारा भाग नहीं लिखा। भगवान तो सबके लिए एक सा कर रहे हैं, पर हमने अपने कर्म, संस्कार, स्वभाव से अपना भाग्य लिखा। तो हमें हर पल सावधान रहना, हमें हर पल सावधान रहना है और नाम जप करते रहे। आज एक वो आई थी प्रेमी, तो कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये शरीर का अंत होने वाला है, तो मुझे ऐसी अंदर में वो होती है बेचैनी कि मेरा नाम जप बढ़ता ही जाए। और मैं तो जब भी कुछ सुबह उठती हूँ तो नाम जप, रात को सोती हूँ तो नाम जप, और हर समय नाम जप। उससे क्या होता है कि एक भगवान की स्मृति बनी रहती। और भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो आपके अंदर उनके गुण आने लगते। व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ गॉड? ब्लिस एंड पीस, आनंद और शांति। ये भगवान के बेसम और शांत। तो राम जपत राम ही हो जाए। आप भगवान को जपेंगे
तो आपके अंदर उनके गुण आते जाएंगे। इसलिए हम हर एक को ब्लेस करें, शांत रहें, खुश रहें, अपने जीवन को अच्छे से जिए, सबकी सेवा करें, भगवान का नाम लें, भगवान को याद करें और खुद खुश रहें और सबको खुश रहने दें, जियो और जीने दो। अब हम लोग थोड़ी देर मेडिटेट करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी। इट रिलैक्सेस योर ब्रेन, द होल सिस्टम। गहरी लंबी सांस लेने का तरीका आज देखा था, तो उन्होंने बताया कि 6 सेकेंड आप लंबी सांस लीजिए, फिर 2 सेकेंड उसको रोक लीजिए और फिर 7-8 सेकेंड में निकालिए। तो पूरे लंग्स, ब्रेन सबको वो रिलैक्स कर देती है। तो आइए 6 सेकेंड तक सांस लेने में 2 सेकेंड रोकेंगे और फिर 8 सेकेंड 9 सेकेंड्स में निकालेंगे। जब भी हम कुछ नया करने जाते हैं, जैसे सत्संग या बच्चे एग्ज़ाम देने या कोई बच्चे इंटरव्यू देने, तो एक हमारे अंदर एक एंग्जाइटी लेवल होता है। तो जब हम गहरी लंबी सांस लेते हैं तो एंग्जाइटी लेवल कम हो जाता है। 5-6 बार गहरी लंबी सांस लीजिए, इसमें 2 मिनट लगते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी कोई पंच लाइन, जैसे हम लोग कहते हैं हे नाथ हे नाथ, भगवान मेरे साथ है, भगवान सब कराएंगे, वो बोल दीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। और फिर जाइए अपना पेपर, सत्संग, इंटरव्यू देने। राधे राधे भगवान जी।